हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है, तो उस पर जो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला था वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर का जो श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, तो करंट अफेयर के जो श्रृंखला में जो क्लास नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें जो क्लास जो इसका है करंट अफेयर का, इसका जो प्ले लिस्ट है वो बन चुका है। आप लोग जाके तैयारी कर सकते हैं, क्लास 1 से 4 तक जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश, देखिए जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश में से आपको एक सेक्शन करना है। तो आप लोग जो है ना, आप लोग जनरल हिंदी कीजिएगा। जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। और आपको एक चीज़ और बता दें, देखिए जनवरी 2023 से जून 2023 तक जितना भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, पूरा हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए जितना भी क्वेश्चन बताया महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया है जो पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध गायिका है, प्रसिद्ध जो गायिका है उनका नाम क्या है? डॉक्टर प्रभा अत्रे जी नाम है। क्या है? डॉक्टर प्रभा अत्रे जी नाम है। उनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखिएगा। तो उनको जो मतलब डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन VVI था, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको जो क्वेश्चन, यदि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, मतलब किन के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार जो सम्मान है, अवार्ड है, किन के द्वारा प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप लोग जानते होंगे, एकनाथ शिंदे जी। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे ने उन्हें यह जो पुरस्कार है उन्हें प्रदान किया है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हरिप्रसाद जो चौरसिया जी के बारे में आप लोग जान जाइए। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो संबंध है किससे है? तो मतलब आपका बांसुरी वादन से है। किससे है? बांसुरी वादन से है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जाकिर हुसैन जी का तबला वादन से है। शहनाई का है बताइए? बिस्मिल्लाह खान जी का है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी पर पूर्ण नियंत्रण और वादन की तकनीक के लिए जो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं के नाम पे ये जो अवार्ड है वो प्रदान किए जाते हैं। उनका वाद्य यंत्र बांसुरी है। क्या है? बांसुरी है, जो भारत के सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन पे आते हैं, जो आज का दूसरा क्वेश्चन जो कि VVI क्वेश्चन है। देखिए VVI क्वेश्चन लिख दिए। क्या है क्वेश्चन? बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023 का आयोजन कब किया गया है, मतलब किस तिथि को किया गया है? तो आपको पता रहना चाहिए 29 जनवरी को किया गया है। कब? 29 जनवरी को किया गया है। तो ये भी नोट रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या है? गणतंत्र दिवस के मौके पर 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में आयोजित होने वाले ड्रोन शो में 3500 मतलब 3500 जो स्वदेशी ड्रोन है वो शामिल होंगे। और आपको पता रहना चाहिए जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें देख रहे हैं ना, मतलब जो स्वदेशी ड्रोन पर कितना वर्क किया जा रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए। तो जितना भी ड्रोन नीति से जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। देश के इतिहास का सबसे बड़ा जो ड्रोन शो है यही है बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023 में 29 जनवरी को आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके अलावा बीटिंग रिट्रीट में पहली बार नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अग्रभाग पर पहली बार 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा 3D जो एनामॉर्फिक जो प्रोजेक्शन है
उसका जो है आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा और इनके बारे में जो ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लीजिए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार क्या कहा गया है, सेना के तीनों अंग और राज्य पुलिस व सीएपीएफ के संगीत बैंड द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में 29 प्रकार के जो धुनों को बजाया जाएगा, मतलब बजाया गया है, याद रखिएगा 29 प्रकार के जो धुन है उनको, जो धुन को बजाया गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन, किस देश ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर एलायंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा देश है, तो कांगो गणराज्य है। कौन सा है, कांगो गणराज्य। तो ये भी क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा। तो कांगो गणराज्य है। तो आप सबका माइंड में आता होगा सर थोड़ा सा इंटरनेशनल सोलर एलियंस मतलब आईएसए इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ये भी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देगा, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो है सौर ऊर्जा पर आधारित एक जो सहयोग संगठन है, जिसमें 121 देशों का जो समूह है यहाँ पे शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है देखिए गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसका जो स्थापना किया गया था, आईएसए का स्थापना जो किया गया था 2016 में किया गया था। और आप सबका जो माइंड में डाउट आता होगा सर इसमें जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस में कौन सा देश शामिल होता है, तो देखिए ये भी नोट रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इंटरनेशनल सोलर एलियंस में जो देश मकर रेखा और कर्क रेखा के जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो स्थित देश है इंटरनेशनल सोलर एलियंस में शामिल होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसका जो स्थापना किया गया था 2016 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से महेंद्र कुमार मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है, जिनका जो संबंध है ओडिशा राज्य से संबंध है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ओडिशा के प्रख्यात भाषाविद और लोक गीतकार महेंद्र कुमार मिश्रा जी को भारत में मातृभाषा को बढ़ावा देने में उनके आजीवन सेवा के लिए उनकी जो आजीवन सेवा जो किए हैं किसमें, जो मतलब लोक गीतकार में, उनके लिए यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए उन्हें नामित किया गया है। और उन्हें यह सम्मान जो है उन्हें प्रदान किया गया है। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो पुरस्कार 2023 जो है जो ओडिशा के लोक गीतकार है महेंद्र कुमार मिश्रा जी को दिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद और देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी 21 फरवरी को औपचारिक रूप से संस्थान में मिश्रा जी को, जो महेंद्र कुमार मिश्रा जी है, उन्हें पदक प्रदान किया है, याद रखिएगा। और आपको बता दें जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है क्या है, देखिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 ईस्वी में, संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन जो ईस्वी जो है 2000 ईस्वी में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाने के लिए ये जो दिवस है 21 फरवरी को घोषित किया गया है कि मतलब 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाएगा प्रत्येक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो आपको पता रहना चाहिए उस मेट्रो का नाम क्या है, बताइए। तो मेट्रो दिल्ली याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर पहली बार देश में स्वदेशी रूप से विकसित सिग्नलिंग जो तकनीक है उसकी शुरुआत की है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा। दिल्ली मेट्रो जो है पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए और भी जो विशेष जानकारी है आपको पता होना चाहिए, क्या है देख लीजिए। स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली जो है पूरी तरह से भारत में निर्मित डीएमआरसी और
BEL द्वारा संयुक्त रूप से भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा विकसित की गई है? DMRC और BEL के द्वारा भारत सरकार की जो नीति थी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत था, उसके पहल के तहत इसको विकसित किया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, IATS, क्या है? IATS है ना, याद रखिएगा। ITS का उपयोग करते हुए दिल्ली मेट्रो के फेज 4 कॉरिडोर में निवारक रख रखाव मॉड्यूल भी इसमें पेश किए जाएंगे। तो ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? यूनिसेफ के द्वारा किसे बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए, क्वेश्चन VVI है, यूनिसेफ के द्वारा किसे बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? आयुष्मान खुराना। आप लोग अभिनेता जो एक्टर है, एक्टर आयुष्मान खुराना के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो क्या है, अभिनेता आयुष्मान खुराना को 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में उन्हें क्या किया गया है? उन्हें नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। देखिए, यूनिसेफ जो है इंडिया भर में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए काम करता है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए यूनिसेफ का कार्य क्या है। जो यूनिसेफ का वर्क है वो क्या है? वो यूनिसेफ का वर्क, तो इसमें जो यूनिसेफ का वर्क है, इंडिया भर में जो बच्चे हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए काम करता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र की जो यूनाइटेड नेशन है उसकी एक एजेंसी है, जिसकी जो स्थापना किया गया था 11 दिसंबर 1946, मतलब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में उन्हें स्थापित किया गया था। किसको? यूनिसेफ को। लेकिन क्या होता है कि 1953 ईस्वी की बात है, 1953 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे में WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सबका जो है हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। तो इस पर भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन आपको पता रहना है जो यूनिसेफ है। देखिए क्या है? यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आप नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फिक्की के जो महासचिव है शैलेश पाठक जी को फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको पता रहना चाहिए जो शैलेश पाठक जी है जो है IAS अधिकारी के रूप में सरकार के साथ काम किया है और साथ ही निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी संचालित किया। कौन? शैलेंद्र पाठक जी, इसलिए इन्हें फिक्की FICCI मतलब फिक्की के महासचिव नियुक्त किया गया है। तो आप लोग को माइंड में आता होगा सर फिक्की के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए फिक्की की जो स्थापना किया गया था 1927 ईस्वी में। कब किया गया था? 1927, मतलब 1927 में फिक्की की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा फिक्की की स्थापना किया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को माइंड में आता होगा सर फिक्की का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो फिक्की का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो F फॉर क्या है? फेडरेशन, ठीक है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये नोट कर लीजिए, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने, देखिए 230 नहीं है 430 है, भारत सरकार ने 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो आपको पता रहना चाहिए जितना भी ड्रोन नीति से जितना भी लेटेस्ट न्यूज आप लोग पढ़ के जाइएगा और हाइड्रोजन नीति से भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के जाना है, क्योंकि सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था? भारत सरकार ने 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो कहाँ पे स्थापित करेगी? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित करेगी, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए भारत सरकार जो है पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से
पहला अवशेष से हाइड्रोजन मतलब वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। ये याद रखिएगा। इस प्लांट का निर्माण एक निजी कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड द्वारा इनका जो निर्माण है, इस कंपनी का जो संयंत्र है इसका निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा भारत सरकार जो है 430 करोड़ है ना, 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन जो संयंत्र है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। भारत का स्थान क्या है? 42वां है, याद रखिए 42वां है, याद रखिएगा। और पहला स्थान देखिए, फर्स्ट स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए, ये याद रखिएगा। सॉरी, तो इसके बारे में देख लीजिए क्या है, देख लीजिए। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा, जिसके अनुसार भारत उन उभरते बाजारों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम है जो आईपी मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहती है? बदलना चाहते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए हर एक देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना ही चाहती है, मतलब जितना भी आगे हो सके उतना बढ़ाना चाहती हैं। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका सबसे ऊपर है। तो ये आपको बता दिए, भारत का स्थान 42वां है और पहला स्थान पर अमेरिका है, और उसके बाद जो है उसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। ये भी आपको नोट रखना है। उसके बाद देखिए बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है मन की रचनाओं को संदर्भित करती है, जैसे कि क्या? आविष्कार हो गया, साहित्यिक और जो कलात्मक कार्य है वो भी हो गया। उसके बाद प्रतीक है, नाम है एवं वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली छवियाँ, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यह व्यक्तियों अथवा कंपनियों को उनके रचनात्मक और अभिनव कार्यों के लिए दिए गए बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में कानूनी जो संरक्षण है वो प्रदान करती है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितना भी महत्वपूर्ण सूचकांक है, जब आपका एग्जाम आएगा ना तो एग्जाम से कुछ मतलब कुछ पहले आपको पूरा जो इंडेक्स है वो आपके वीडियो में मतलब वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय संसद द्वारा नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किस वर्ष तक लगा दिया गया है? तो 2035 ईस्वी तक। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, 2035 ईस्वी तक लगा दिया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से 2035 से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संसद ने 2035 में शुरू होने वाले यूरोपीय संघ में नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून है, कानून को मंजूरी दे दी है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपको पता रहना चाहिए मार्कोनी पुरस्कार जो 2023 है कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? हरि बालकृष्णन जी को, हरि बालकृष्णन जी को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से उन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालकृष्णन जी जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में क्या है? एक प्रोफेसर है, जिन्हें ही क्या दिया गया है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। किन्हें दिया गया है? तो जो कंप्यूटर वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 150 मतलब 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये क्वेश्चन भी आई है। देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, स्पोर्ट्स से एग्जाम क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो 150 जो T20 इंटरनेशनल है मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर जो है हरमनप्रीत कौर जो है वो बन गई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आई है। हरमनप्रीत कौर ने अपना जो T20 इंटरनेशनल जो मैच है जो डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ 11 जून 2009 को डेब्यू किए थे। कौन? हरमनप्रीत कौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपको पता रहना चाहिए, नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम जो है उन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन BVI है। तो थोड़ा नीति आयोग के बारे में बता देते हैं। देखिए, नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2015 को, देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है आपका 1 जनवरी, देखिए ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। और नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नोट कर लीजिएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे किया गया है, याद रखिएगा। तो आपका माइंड में आता होगा, सर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष है आपका, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी जी है। और सीईओ कौन है? तो आपको बता दिए, BVR सुब्रमण्यम जी है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जितना भी आपको डाउट होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, और जो टेस्ट का श्रृंखला है इसी तरह रेगुलर आते रहेगा। तो क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।